क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को नहीं पता था? घोड़ा नहीं पता था। सिक्किम भारतीय संघ का पूर्ण राज्य कब बना? 1975 में। निम्नलिखित में कौन सा यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल नहीं है? इंडिया गेट। निम्नलिखित में कौन सी मुद्रा सबसे महंगी है? पाउंड स्टर्लिंग। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की अवधारणा किस देश के संविधान से लिया गया है? आयरलैंड। बिहार सरकार ने किस वर्ष तक कार्बन उत्सर्जन कम कर बिहार राज्य को प्रदूषण मुक्त बनाने की योजना बनाई है? 2024। भारत में स्तूप, चैत्य और विहार का निर्माण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बौद्ध संप्रदाय, बौद्ध धर्म। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। बाबर भारत में आगमन के कारण क्या थे? भारत आगमन किस उद्देश्य से किया था? ये हम देखते हैं क्या हो सकता है। उपमहाद्वीप में बारूद का आगमन, क्षेत्र की वास्तुकला में मेहराब और गुंबद का निर्माण, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। प्रदेश में तैमूरिड राजवंश की स्थापना, तैमूर पूरा आ चुका था। यूरोप युद्ध में तोपों की शुरुआत, ये दोनों ठीक है, तो सी हो जाएगा। भारतीय हस्तशिल्प के संदर्भ में बिहार में सुजनी क्या है? तो सुजनी के कढ़ाई बुनाई का काम होता है, तो एक प्रकार की कढ़ाई है। कढ़ाई जो नहीं झालर टांगते हैं शादी ब्याह में, वही कढ़ाई है, सुजनी जिसको कहते हैं। निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को मुगल काल के दौरान बाबुल मक्का का द्वार कहा गया? सूरत के बंदरगाह को कहा गया। ठीक है। ये 63 क्वेश्चन नंबर है कि बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संबंध में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। यह बिहार के वर्तमान के बांका जिले में स्थित है। बांका जिले में स्थित है, तो ये गलत है, ये तो गलत है। बांका जिले में तो ना है। इसकी स्थापना पाल वंश राजा गोपाल कहाँ से करेगा? वो तो अभी धर्म की स्थापना करा। फिर बौद्ध धर्म का संप्रदाय कहाँ फल फूल, ये ठीक है, ये ठीक है। तो कौन सा गलत की बात कर रहा है? तो ये इसमें सी हो जाएगा। ये हो गया था सूरत। अष्टप्रधान महाराष्ट्र की बात है। मराठा साम्राज्य अष्टप्रधान। बोधिसत्व पद्मपाणि की पेंटिंग स्थित है अजंता में। इनमें से किसने भारत में फारसी त्योहार नौरोज की स्थापना की थी? बलबन था। नौरोज बलबन। 68 फाहियान एक चीनी तीर्थयात्री था जो हर्ष के शासनकाल के दौरान भारत आया था। ये उल्टा बोल रहा है। ह्वेनसांग था। ह्वेनसांग एक चीनी बौद्ध यात्री भिक्षुक था जिसने चंद्रगुप्त द्वितीय, ये उल्टा कर दिया, ये एक दूसरे को उल्टा कर दिया इधर उधर। ठीक है, तो ये इसमें से कोई नहीं, इसमें से कोई नहीं, डी होगा। 71 नाथ पंथियों, सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म को किस क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया? उत्तर भारत में बनाएगा, और कहाँ? धर्म यहीं चलता है फालतू का। सूची का मिलान करना है। चरक
चिकित्सा शास्त्र से संबंधित है। ब्रह्मगुप्त, हाँ ब्रह्मगुप्त का गणित याद आता है। ब्राह्मीहिर, ब्राह्मीहिर ज्योतिष शास्त्र था। और विशाखदत्त नाटककार, तो इसमें यह सही हो जाएगा। वुड के 1854 के घोषणा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चार्ल्स वुड की बात कर रहा है। इसने उच्च अध्ययन के लिए शिक्षा के माध्यम में अंग्रेजी के रूप में सिफारिश की, ठीक है। इसने महिला और व्यवसाय, ये भी ठीक है, तो इसमें सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मैथिली भाषा का विकास निम्नलिखित में किसके शासनकाल के दौरान किया गया? कर्नाट राजवंश। प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था? प्राचीन वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में राजगृह काम करता था? अच्छा, उसका है, एक मिनट। राजनीति की प्रारंभिक पुस्तक नीतिसार किसके द्वारा लिखी गई थी? नीतिसार कामंदक द्वारा लिखी गई थी। नीतिसार कामंदक द्वारा लिखी गई। वर्नाकुलर प्रेस के बारे में देख लेते हैं। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसने लॉर्ड लिटन द्वारा अधिनियमित किया गया था, ठीक है। इसे गैंगिंग अधिनियम के रूप में जाना जाने लगा, ठीक है। इस अधिनियम को लॉर्ड रिपन ने निरस्त कर दिया, ठीक है। डी, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रिपन उदारवादी माना जाता है, प्रेस का उदारवादी, ठीक है। ये कमंदक था। फुतुह आलमगीरी किसके द्वारा लिखी गई? ईश्वरदास नागर है। उना से देखते हैं। चीनी स्रोत के अनुसार श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने गया में बौद्ध मंदिर बनवाने की अनुमति के लिए निम्नलिखित में किस गुप्त राजवंश के साथ एक मिशनरी भेजा था? समुद्रगुप्त था वो। लॉर्ड मेयो के 1870 के संकल्प के बारे में निम्नलिखित में कौन सा सही है? लॉर्ड मेयो तो केंद्रीय और प्रांतीय वित्त को विभाजित करने वाला पहला कदम था, ठीक है। प्रांतीय सरकार कुछ सेवाएं अर्जित करने, प्रकाशित करने का अधिकार था, ये भी ठीक है। इसमें मौजूदा असमानता को सुधारने का प्रयास किया गया था, ये भी ठीक बात है। इसने प्रांतों की वास्तविक आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित किया, ये भी ठीक है। यानी कि डी हो जाएगा, इसका डी आंसर हो जाएगा। कब बिहार पहली बार ब्रिटिश शासित भारत के तहत बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग? 1972 में अलग हुआ था, ठीक। इक्यासी कहता है कि सतह क्षेत्रफल के हिसाब से विक्टोरिया झील दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। इसमें गलत को छांटना है। तो ये गलत है। यह अफ्रीका की महान झीलों में से एक है, ये एकदम बात सही है। 4 देशों तंजानिया, कोंडा रोंडा, ये गलत है। और विक्टोरिया झील से निकलने वाली एक धारा है, ये ठीक है। तो ये डी आंसर हो जाएगा। ये मिलान करना है 83 नंबर। मिलान में क्या है देखते हैं। क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ का था? तो क्रिस्टोफर कोलंबस इटली का था शायद, मान लेते हैं भाई। डी मिलाते हैं। मैगलन पुर्तगाल का था।
डी एक ये हो जाएगा 83 का ए। चौरासी का देखते हैं, हीट वेव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। या किसी मैदानी पहला, यदि किसी मैदानी इलाके का अधिकतम तापमान कम से कम 30 डिग्री सेल्सियस से इससे अधिक तक पहुंचा है तो उसे हीट वेव माना जाता है, गलत बात है। यदि किसी पहाड़ी इलाके का अधिकतम तापमान कम से कम 40 डिग्री है, इससे अधिक पहुंच जाए तो उसे हीट वेव माना जाएगा, ये भी गलत बात है। तो कौन सा सही है? कोई सही नहीं है, ये डी हो जाएगा। यूएई के रियासी राज्य है, रियासती राज्य है। ये कौन पूछता है बीपीएससी में यार, पर क्या कर सकते हैं। इसमें आंसर ये होगा। निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीव अभयारण्य है? बिहार में तो वाल्मीकि है, ये है। दुधवा तो यूपी में है, और ये नहीं पता। और भीम बांध वन ये है बिहार में। तो 2-4। 87 का होगा। बूढ़ी गंडक का दूसरा नाम क्या है? नारायणी है, सी होगा, नारायणी सी। 88 का बिहार में किस जिले में सोना पाया जाता है? वाह, जमुई, सोना मिल जाता। त्रिवेणी नहर का निर्माण किस नदी पर किया गया है? गंडक नदी पे त्रिवेणी नहर का निर्माण, सी। डॉल्फिन वाला क्वेश्चन आया है। गैंगेटिक डॉल्फिन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है? गंगा नदी के डॉल्फिन को आईयूएनई रेड लिस्ट के तहत लुप्त प्राय, ये ठीक है। इनमें से कोई क्रिस्टलीय नेत्र नहीं है जो कि बार, ये भी ठीक है। जिसे लोकेशन कर आगे बढ़ती है और शिकार करती, ये भी ठीक है। जलीय जीव को मान्यता, ठीक है। चारों सही है, यानी डी सही हो जाएगा। उपयुक्त सभी। घाना तट पर सोने के समुद्र अभिकथन है ये 91 नंबर। घाना तट पर सोने के समुद्र प्लेजर जमाव पाए जाते हैं। ब्राज़ील में सोने की सिराएं पाई जाती है, ठीक बात। और किसी महाद्वीप में, ये किसी समय ये महाद्वीप अटलांटिक तट के एक साथ संयुक्त होते, ये भी ठीक है। तभी तो ये वेगनर का सिद्धांत आया। दोनों एक दूसरे की व्याख्या करते हैं, दोनों सही, ए होगा 91 का। बानवे, बिहार की चट्टानी प्रणालियों से बनी है। चट्टानी प्रणाली, उनके विवरण। धारवाड़ चट्टान पाई जाती है प्रणाली, सबसे पुरानी आर्कियन है, 1 का 3 हो जाएगा। बिंद चट्टान, बलुआ पत्थर उसमें पाया जाता है बिंद में, ये करनारी हमको भी नहीं पता। और तृतीयक चट्टानी प्रणाली, इसका अच्छा, इसको पढ़ लेते हैं, इसके बाद हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का समृद्ध क्षेत्र है, जिसमें ज्वार नदमुख, समुद्र तट, निकट तटीय पर्यावरण के जंगल, समुद्री घास, प्रवाल भीतियाँ, नमक दलदल, मैंग्रोव के साथ 21 द्वीप समूह है। मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व। तो ये मिलान करना था ना, तो इसमें ए वो दोनों मिल गया, तो ये सही हो जाएगा। 92 का ये सही हो जाएगा, ए, ठीक है। 94, पूर्वी देशांतर स्थित भूटान, 12 बजे की बात कर रहा है, 0 डिग्री देशांतर ग्रीनविच वाली बात, तो ठीक है, 94 ए हो जाएगा। 95 क्या कर रहा है? निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? धारवाड़ चट्टान संरचना में प्राकृतिक गैस पाई जाती है। धारवाड़ में तो वो सब पाया जाता है, कोयला कोयला। अभ्रक कोडरमा में पाया जाता है, हाँ ठीक है, ये तो बात सही है। कड़प्पा श्रृंखला में हीरो के प्रसिद्ध खाने, अरे राजा हो जाते हैं। पेट्रोलियम भंडार अरावली पहाड़ी में पाए जाते हैं।
ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखाएं कितने 179 है। किस पठार पर कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती है। काटने वाली बात आएगी तो कौन सी आएगी? काटने वाली बात अगर आएगी तो बखेलखंड का पठार एक दूसरे को काटती है। ठीक है। उत्तराखंड का कौन सा जिला तिब्बत सीमा से नहीं लगता है, अल्मोड़ा नहीं लगता है? उत्तरकाशी तो लगता ही नहीं लगता। ठीक है। कोसी मैदान की माध्य समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? माध्य समुद्र तल से ऊंचाई 30 मीटर है। वैसे फीट में लिखता है लेकिन ये 30 मीटर है, 30 मीटर यानी सी। एल नीनो धारा कहाँ चलती है? एल नीनो तो प्रशांत महासागर में ही चलेगी। ये ठीक है। 100 हो गए हैं, अगला 50 ला देंगे। थैंक यू।